हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी। ये चंद आप लोगों को मैं डेली मैं ये भूल गया बीच में थोड़ा मैं जल्दी जल्दी पोर्शन 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 उसमें था। लेकिन वास्तविकता आप लोग क्या करना चाहिए डेली डेली जब कभी भी आप भागवतम पढ़ते हैं तो ये श्लोकाएं अभी जो आपके सामने आ रहे हैं इसको आप क्या करो कंठस्थ कर लो। आसान है, स्क्रीनशॉट ले लो। जिसको नहीं नहीं मालूम पढ़ना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रवणं स्वतः कथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनया हृदयन्तास्तो है भद्राणि विबुध्नोति सुहृत् सतम्। नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेवा परा वेदा, वासुदेवा परा मखा, वासुदेवा परा योगा, वासुदेवा परा क्रिया, वासुदेवा परं ज्ञानं, वासुदेवा परं तपः, वासुदेवो परो धर्मो, वासुदेवा परा गति। हरे कृष्णा। देन हम लोग हमारा कृष्णा बुक डेली ऐसा मैं भी पढ़ने से आप लोगों को भी आ जाता है वो। चलो मैं स्क्रीन भी डिस्प्ले कर दिया। अभी हम लोग कृष्णा बुक स्टार्ट कीजिए। कहाँ तक थे हम लोग, कहाँ से स्टार्ट करना है? दीप्ति माता जी आप पहले स्टार्ट कीजिए। बाद में हरे हर कृष्ण कोई प्रभु जी। सब लोग अपना अपना हाथ उठाइए जो पढ़ने वाले हैं जिसके पास में कृष्णा बुक है। और एक मिनट मैं म्यूट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। एक मिनट पॉज रिकॉर्ड। हरे पढ़ो कृष्णा माता जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा पढ़ो। हाँ प्रमोद हरे शर्मा प्रभु पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ो। नहीं प्रभु जी, मेरी ना एक मैंने बुक्स मंगाई थी वो टेम्पल से, अभी दो बाद में महीना वो होगा। आप चैट में बात कर लो अपने एडमिन जो ग्रुप के एडमिन। मैं बार बार बोलता हूँ जो कोई भी पैसे बनते हैं हम लोग टीचर्स हैं, हमारे को वो टेक्निकल वहाँ पे हम लोग को नहीं मालूम। वो एडमिन को वो लोग एडमिन लोग यही सेवाएं कर रहे हैं। आपकी कुछ दुविधा है तो वो लोग पूछते हैं तो उनको आप रिसिप्ट भेज दो। जो जो लोग बुक करे हैं बुक नहीं आई है, हमारे दीप्ति माता जी भी एडमिन है, वैसा क्षमा शर्मा माता जी है, कई लोग हैं एडमिन। तो जो ग्रुप में आप है वो ग्रुप के एडमिन को आप इन्फॉर्म करो मेरे को बुक नहीं आई है। वो लोग आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा मैं प्रभु जी। मैं नहीं कर सकता हूँ उसमें, लेकिन मैं भी करूंगा, लेकिन मैं उतने मैसेजेस को जवाब जल्दी एडमिन दे सकते हैं। चलो पढ़ो। दीप्ति माता जी जो पहले आप स्टार्ट हरे करो। कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। चैप्टर 47, गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश प्रदान करना। श्रीला प्रभुपाद की जय। क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण पर पूर्णतः आसक्त थी, अंततः उनकी इस भंगिमा के कारण के प्रति उद्धव जी आकर्षित थे। श्री कृष्ण के लिए गोपियों की व्याकुलता से उद्धव जी को प्रेरणा प्राप्त हुई। वे गोपियों की आदर पूर्वक प्रणाम करने लगे और उनके दिव्य गुणों की स्तुति में उन्होंने इस प्रकार गीत रचे। मानव जीवन प्राप्त सभी जीवों में गोपियों अपने जीवन के ध्येय में सर्वोत्कृष्ट रूप से सफल है। उनके विचार पूर्ण रूप से श्री कृष्ण चरण कमलों में मग्न है। मुक्तिदाता मुकुंद श्री कृष्ण के चरण कमलों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास महर्षि और हम सभी करते हैं, किंतु गोपियों ने श्री कृष्ण को प्रेम से अंगीकार लिया है। अंततः उन्हें सहज ही इस बात का अभ्यास हो गया है, वे किसी योगित साधन आश्रय नहीं लेती है। इस सबसे यह निष्कर्ष निकालता है कि जिस व्यक्ति ने जीवन में गोपियों जैसी स्थिति प्राप्त कर ली है, उसे न तो भगवान ब्रह्म के रूप में अथवा ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना पड़ता है और न ही ब्राह्मण की भांति दीक्षा लेनी पड़ती है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट माता जी, नेक्स्ट माता। मैं पढ़ लूं? पढ़ लो माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्री उद्धव जी ने श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के निम्नलिखित वचनों की पुष्टि की। उचित प्रयोजन से श्री कृष्ण की शरण में आने वाला चाहे शूद्र हो अथवा स्त्री हो अथवा निम्न वर्ण का हो, उसे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त होगा। गोपियों ने समस्त जगत के लिए भक्ति का एक मानदंड स्थापित कर दिया है। श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करके गोपियों के चरण चिन्हों पर चलकर व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन की सर्वोच्च सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है। गोपियों का जन्म किसी अत्यंत सुसंस्कृत परिवार में हुआ था।
वे अहिर पुत्रियां थी, फिर भी उन्होंने सर्वोच्च कृष्ण शासित कर लिया था। श्री कृष्ण परमात्मा है, परमेश्वर है, परम ब्रह्म है। आत्म साक्षात्कार अथवा भगवत साक्षात्कार के लिए उच्च कुल में जन्म लेना आवश्यक है। विशा माता जी, विकसित करने की आवश्यकता होती है। कृष्ण भावना पर सिद्धि प्राप्त करने के लिए परमानंद श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा में निरंतर संलग्न रहने के अतिरिक्त और किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। श्री कृष्ण समस्त सुख के सागर हैं और सर्वोत्कृष्ट अमृत हैं। कृष्ण भावनामृत को अपनाने का प्रभाव अमृत पान करने की भांति ही है। चाहे इसका ज्ञान हो अथवा ना हो, इसका प्रभाव तो होगा ही। कृष्ण भावनामृत का क्रियाशील सिद्धांत बिना यह विचार किए कि कोई कहाँ और कैसे जन्मा है, सर्वत्र प्रकाशित होगा। जो कोई कृष्ण भावनामृत को अपनाएगा, उस पर श्री कृष्ण निसंदेह अपनी कृपा दृष्टि करेंगे। हरि बोल। प्रभु जी मैं पढ़ूं? माता जी बड़ी है, लेकिन क्यों, एक एक कोई तो भी माता जी आप लोग जिम्मेदारी उठा लीजिए ना। मैं बोल कौन देती उठा हूँ ले? प्रभु जी। हाँ मैं यहाँ पहले आप डॉक्टर श्रीमती गुप्ता माता जी आप पढ़ लो, बाद में सबको अनम्यूट करने के लिए विकल्प बोल। नहीं तो ठीक सब है लोग प्रभु जी। मैं पढ़ूं समय जाता है। उद्धव ने कहा, अहिर के कुल में जन्म लेने पर भी गोपियों को श्री कृष्ण की जो परम कृपा प्राप्त हुई थी, वह स्वयं लक्ष्मी जी को भी कभी प्राप्त नहीं हुई। निसंदेह उन स्त्रियों को भी नहीं प्राप्त हुई जिनके शरीर से कमल जैसी सुगंध निकलती है। गोपियां इतनी भाग्यवती हैं कि रास लीला के समय श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी भुजाओं से उनका आलिंगन किया था। श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष उनका चुंबन दिया था। क्यों गोपियों के अतिरिक्त यह सौभाग्य प्राप्त करना तीनों लोक में किसी भी स्त्री के लिए संभव नहीं है। हरे कृष्ण। रीता पंडित माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रभुपाद की जय। अतः मैं वृंदावन में एक पौधे अथवा लता के रूप में जन्म लेना चाहता हूँ, तो इतने भाग्यशाली हैं कि गोपियां उन्हें पांव तले रौंदती हैं। गोपियों ने मुक्तिदाता श्री कृष्ण मुकुंद की जिन्हें महर्षि मुनि ढूंढते रहते हैं, अत्यंत प्रेम से सेवा की है। उनके लिए गोपियों ने सब कुछ त्याग दिया, अपने परिवार, अपनी संतान, अपनी सखिया, अपने घर बार तथा सभी संसार की आसक्ति। उद्धव जी गोपियों की इस उन्नत स्थिति का महत्व समझते थे और उनके चरणों पर गिरकर उनकी चरण रज को सिरोधार्य करना चाहते थे, किंतु गोपियों से उनकी चरण रज मांगने का उन्हें साहस नहीं होता था। उन्हें भय था कि वे संभवतः इसके लिए सहमत नहीं होगी, अतः उनकी इच्छा थी कि गोपियों को ज्ञात हुए बिना वे उनकी पद धूलि लेकर सिर पर लगा ले और वृंदावन की भूमि पर तुच्छ घास अथवा वनस्पति बन जाए। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरी बोल। क्या बबीता पढ़े सिंह माता माता जी। जी? हार्ट टचिंग पैराग्राफ पढ़े नहीं आप? ठीक बबीता है, सिंह पढ़िए माता पढ़िए, जी पढ़ बहुत अच्छा लीजिए। लगा। पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। गोपियां श्री कृष्ण के प्रति इतनी आकर्षित थी कि जब वे उनकी मुरली का स्वर सुनती थी तो तत्काल ही वे अपना परिवार, संतान, सम्मान और स्त्री सुलभ लज्जा को त्याग कर उधर दौड़ जाती थी जहाँ श्री कृष्ण खड़े रहते थे। उन्हें इसका भी ध्यान नहीं रहता था कि वे पथ पर जा रही हैं अथवा वन में, तथा अदृश्य रूप से वृंदावन की छोटी घास तथा वनस्पतियों को उनकी चरण रज प्राप्त हो जाती थी। उद्धव जी को साहस नहीं होता था कि वे गोपियों की चरण रज को इस जीवन में सिर पर लगाएं, अतः उन्होंने अगले जन्म में वृंदावन में घास अथवा वनस्पति बनने की कामना की। तब उन्हें गोपियों की चरण धूलि लेने का अवसर मिल सकेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। मानसी माता जी। हरे कृष्णा मानसी माता हरे जी। कृष्णा माता जी। उद्धव जी गोपियों के सामान्य सौभाग्य की सराहना करते थे, जिन्होंने श्री कृष्ण के पद कमलों को अपने उन्नत और सुंदर स्तनों पर स्थापित करके स्वयं को सभी प्रकार के भौतिक दूषणों और चिंताओं से मुक्त कर लिया था। श्री कृष्ण के चरण कमलों की उपासना न केवल लक्ष्मी जी करती हैं, अपितु ब्रह्मा, शिव आदि उच्च कोटि के देवता भी उनकी वंदना करते हैं, और जिनकी पदार विंदों का उन महान योगी भी अंतःकरण में ध्यान करते हैं। इस प्रकार उद्धव जी ने प्रार्थना की कि वे उन गोपियों के चरण कमलों की धूल से निरंतर सम्मानित हो सके, और जिनके द्वारा श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का गान
तीनों लोक में प्रसिद्ध हो चुका है। हरे कृष्ण। चित्रा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। वृंदावन में कुछ दिन रहने के उपरांत उद्धव जी ने श्री कृष्ण के पास लौटने की इच्छा व्यक्त की और नंद महाराज तथा यशोदा जी से जाने की अनुमति मांगी। गोपियों से विदा लेने के लिए उन्होंने उनसे भेंट भी की और उनकी भी अनुमति लेने के पश्चात मथुरा जाने के लिए वे अपने रथ पर सवार हो गए। जब उद्धव जी जाने के लिए तत्पर थे, तब नंद महाराज तथा यशोदा सहित वृंदावन के सभी निवासी उन्हें विदा करने के लिए वहां आए और उन्हें वृंदावन की अनेक प्रकार की मूल्यवान वस्तुएं उपहार में स्वरूप दी। श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति के कारण अश्रुपूरित नयनों के साथ उन्होंने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्त किया। वे सभी उद्धव जी को आशीर्वाद चाहते थे। उनकी कामना थी कि वे सदैव श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यकलापों का स्मरण करते रहें। उनके मन में सदैव श्री कृष्ण के पद कमलों पर केंद्रित रहे कि उनकी इच्छा थी उनके शब्द सदैव श्री कृष्ण के यशोगान में संलग्न रहे और उनके शरीर सदैव श्री कृष्ण के प्रणाम करते रहे और वे निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करते रहे। वृंदावन वासियों की यह प्रार्थना सर्वोत्कृष्ट प्रकार का आत्म साक्षात्कार है। इसकी विधि अत्यंत सरल है। मन सतत श्री कृष्ण के चरण बिंदों में केंद्रित रहे, किसी अन्य विषय पर गए बिना निरंतर श्री कृष्ण के विषय में ही चर्चा करे और शरीर निरंतर श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे। विशेष रूप से इस मानव जीवन में व्यक्ति को अपना जीवन, साधन, वचन तथा बुद्धि सभी को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। इस प्रकार के कार्य ही मानव को सिद्धि के सर्वोच्च स्तर पर ले जा सकते हैं। सभी अधिकारियों का यही निर्णय है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी नंदन प्रणाम। हरे कृष्णा। जब वृंदावन के निवासियों ने कहा, भगवत इच्छा तथा अपने कर्म फल के अनुसार हम जहाँ कहीं जन्म मिले हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, किंतु हमारी एकमात्र प्रार्थना है कि हम केवल कृष्ण भावनामृत में संलग्न रहें। भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त कभी भी स्वर्ग या वैकुंठ अथवा गोलोक वृंदावन गमन की कामना नहीं करते, क्योंकि अपनी व्यक्तिगत संतुष्ट के हेतु उनकी कोई इच्छा नहीं होती। शुद्ध भक्त स्वर्ग और नरक को एक समान समझता है। श्री कृष्ण के बिना स्वर्ग भी नरक के सदृश है और श्री कृष्ण के साथ नरक भी स्वर्ग है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। क्षमा माता जी। हरे कृष्णा। क्षमा माता जी। जी माता जी। कर लीजिए। जब उद्धव जी का वृंदावन के शुद्ध भक्तों द्वारा समुचित आदर कर लिया गया, तब वे अपने स्वामी श्री कृष्ण के पास वृंदावन लौट आए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के सम्मुख सादर प्रणाम करके वे वृंदावन के निवासियों के अद्भुत भक्तिमय जीवन का वर्णन करने लगे। तब वृंदावन के वासियों ने उन्हें जो भी उपहार दिए थे, वे सब उद्धव जी ने श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी तथा श्री कृष्ण के नाना उग्रसेन जी को अर्पित कर दिए। इस बार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश प्रदान करना नामक 47वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल माता जी। हार्ट टचिंग चैप्टर है ये, बहुत ये अध्याय एकदम वो बोल रहे हैं। हम लोग स्टार्टिंग से आज क्या क्या डिस्कशन करें वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे दीप्ति माता जी स्टार्ट करिए अध्याय, ये पैराग्राफ को, ये उनके विचार पूर्ण रूप से कृष्ण में के चरण कमल में मग्न थे। किनके? गोपियों के। पूरी तरह से मुक्तिदाता मुकुंद श्री कृष्ण के चरण कमलों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास महर्षि और हम सभी करते हैं, किंतु गोपियों ने श्री कृष्ण को प्रेम से अंगीकार कर लिया। वो लोग एक्चुअली तपस्या करते हैं, थोड़े लोग करते हैं ना, अतः उन्हें सहज ही इस बात का अभ्यास हो गया। वे किसी योगिक साधना, मैं एक पैर पे ठहर जाऊंगा, गुफा में जाके बैठ जाऊंगा, क्योंकि मेरे को कृष्ण वट परमात्मा का चिंतन करना है ना, मैं मेरे चक्रों को जगाऊंगा। गोपियां कुछ भी नहीं करे, डायरेक्ट भगवान से जुड़ गए। दिस इज व्हाट द डिफरेंस। एंड फाइनली
उसे ना भगवान ब्रह्म के रूप में अथवा ब्रह्म ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना पड़ा। नहीं, मैं कृष्ण को प्राप्त करना है तो लोग बोल मेरा अच्छा कुल में जन्म लेना पड़ता। नहीं, कुल का भी जरूरत नहीं है, नहीं था ना तो। और वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि ना कि ब्राह्मण की भांति दीक्षा लेना पड़ा। सिर्फ वो भगवान से पहले से ही कनेक्ट होके थे। एक्चुअली देखा गया तो वो तो एक्चुअली इसके पहले के जन्म में कठोर तपस्या करे। सब बताया गया ना। राम जी जब रामायण में ये सब लोग उनको चाहते थे कि भाई, तो राम जी बोले ठीक है, अभी तो मैं आप लोगों के साथ में टाइम नहीं स्पेंड कर सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ में सीता है। नेक्स्ट जब कभी मैं आऊंगा ना, तब आप सब गोपियां बन के आना। तो ये भाव है एक्चुअली, गोपियां वो है, एलिवेटेड है एकदम। हर पार हर पल वो तड़प रही है। जैसा मच्छी पानी में से निकाल दिया गया तो तड़पते जाती है, वैसा वो कृष्ण के विराह में हमेशा थी। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गोपियों का जन्म किसी अत्यंत सुसंस्कृत परिवार में नहीं हुआ। वे आहिर पुत्रियां, फिर भी उन्होंने सर्वोच्च कृष्ण प्रेम को विकसित कर लिया, जो परमात्मा है, परमेश्वर और परब्रह्म है। तो देखो यही आचार्य बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं। एंड यहाँ पे बहुत आज आज हम लोग ये टॉपिक पे थोड़ा और ये टॉपिक पे और डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा बताया गया। कृष्ण भावनामृत में सिद्धि प्राप्त करने के लिए परमानंद कृष्ण की प्रेममयी सेवा में निरंतर संलग्न रहना चाहिए। हम लोग सेवा नहीं करते हैं, सेवा यानी भगवान का नाम लेना भी भगवान का सेवा, भगवान की क्लास में रेगुलर आना, भगवान के बारे में सुनना भी भगवान की सेवा ही है। भगवान को जो भी फूल चढ़ाते हैं, भगवान को जो प्रसाद चढ़ाते हैं, जैसा अभी है हरे कृष्णा चुनौती में अभी भगवान आचार्य बता रहे थे, हम लोग भी कर्म कर रहे हैं लेकिन वो लोग भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन हम भगवान से कनेक्ट करने के लिए कर्म कर रहे हैं। हम लोग भी पनीर खा रहे हैं लेकिन भगवान को, हम लोग भी गुलाब जामुन पहले भगवान को, कितना ब्यूटीफुल। तो इसलिए सेवा इंपॉर्टेंट है, प्रेममयी सेवा। और क्या बोल रहे हैं, संलग्न रहने के अतिरिक्त और किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण भावनामृत में यानी भगवान की भक्ति में सिद्धि प्राप्त करना है तो भगवान से सेवा करो, बस सेवा ही मांग रहे हैं। सेवा के बारे में ही हमको आचार्य बता रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, कृष्ण भावनामृत को अपनाने का प्रभाव अमृत पान करने की भांति है। अमृत पान करने का अगर हम लोगों को एक बार ऐसा ही, एक बार मैं बोला अभी शायद आप लोगों को, भागवत की कथा चल रही थी, परीक्षित अभी आरंभ हो रहा था, क्योंकि स्वर्ग में हो जाओ या कितने भी ऊपर के लोकों में अमृत मिलेगा, नहीं तो और अच्छा सा वो क्या बोलते हैं सोमरस मिलेगा। लेकिन ये भगवान का जो कथाएं हैं, हम लोग दशम स्कंद पढ़ रहे हैं, ये भी अमृत है ना। तो ये अमृत वहां पे नहीं है, वो अमृत से कई गुना ज्यादा ये सिर्फ यहाँ पे ही है, हम लोग कलयुग वासियों के लिए। ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, गोपियां इतनी भाग्यवती है कि रासलीला के समय में स्वयं कृष्ण अपनी भुजाओं से उनके आलिंगन किए। हाँ, मात्र सबको दर्शन देते हैं, जो मांगे वो दे देते हैं, लेकिन उनका वो क्या करें, श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष उनका चुम्बन लिया। गोपियों के अतिरिक्त यह सौभाग्य प्राप्त किसको करने तीनों लोकों में किसी भी स्त्री के लिए संभव ही नहीं है। उद्धव जी, और नीचे के लास्ट पैराग्राफ में उद्धव जी गोपियों को, और हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके चरण पर गिरकर उनकी चरण रज को शिरोधार्य करना चाहते हैं। चैतन्य चरितम में बताया गया, भक्ति में अगर हमको प्रगति करना है तो शुद्ध भक्तों के तीन चीज भूलना नहीं। एक उनका झूठन, और उनकी चरण का धूली जो चरण रज है, और उनका चरण का जल। लेकिन ये कैसा, उनको पूछ के और उनसे हम लोग पहले कनेक्ट होना, वो हमको अच्छा लगना। हाँ, मेरे को ये ही है मेरे गुरु जो मेरे को भगवत धाम लेके जाते हैं। पहले हम उनसे कनेक्ट होना, उनसे मांगना, तो जब अगर वो देंगे देन उसमें बहुत सारा कृपा रहेगा। हमारी भक्ति ऑलरेडी प्रगति में है तो और ज्यादा स्पीड, एकदम 100 की स्पीड पे जाएंगी, जो अब 20-30 की स्पीड पे जा रही है पहले दूसरे गियर में, जब 5वें गियर पे जाएगी। और किंतु गोपियों से उनकी चरण रज मांगने का साहस नहीं हुआ।
उद्धव जी जो भगवान कृष्ण के बिल्कुल समीप, अरे भैया वो उद्धव जी जो गोपियों को समझाने आए, गोपियों का भाव, गोपियों का निरंतर स्मरण देख के अब वो समझ गए भैया इनकी रज मेरे को चाहिए, क्योंकि ये इतना हमेशा भगवान के बारे में निरंतर जुड़े हुए हैं भगवान से। अतएव उनकी इच्छा थी कि गोपियों को ज्ञात हुए बिना उनकी पद धूलि लेकर सर पर, अब गोपियों उनको नहीं मालूम सो मैं लगा लूंगा, ऐसा वो जहाँ कहीं भी वो घास पे पैर रखते थे या कहाँ पे भी रखते थे, थोड़ा समय लगा लूंगा, क्यों बोल तो क्योंकि वहां पे आचार्य वो भी बता रहे हैं, हाँ भगवान के चरण कमलों की उपासना कौन करते हैं? लक्ष्मी जी करते हैं, ब्रह्मा जी करते हैं, शिव जी करते हैं, उच्च कोटि के बड़े बड़े देवता भी करते हैं। तो उद्धव जी बोल रहे हैं अरे भैया ये जो गोपियां हैं डायरेक्ट उतने महान हैं, तो मैं अगर ये जन्म में मेरे को चांस नहीं मिल रहा ना, फिर से मैं भगवान को मांगूंगा कि अगर मेरा फिर से जन्म हो तो वृंदावन में, वृंदावन की भूमि पर मैं क्या बन जाऊं, घास बन जाऊं, और वो घास को गोपियों का, देखिए डेफिनेटली देखो गोपियों का जब चरण रज वैसा तो भी मैं प्राप्त करता हूँ। हरी 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 हरी, बहुत डेप्थ में चले गए हैं। और क्या बोल रहे हैं, जब उद्धव जी जाने लगे तो अब तब नंद महाराज तथा यशोदा सहित वृंदावन के सभी उन्हें विदा किए और वृंदावन के अनेक प्रकार के मूल्यवान वस्तुएं उपहार दिए। जब और श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति के कारण अश्रुपूरित नयनों के साथ उन्होंने रोते रोते, अब भैया जा रहे हैं, इतना अच्छा संदेश लाए हैं, स्वयं भगवान बोले आप डरो मत, आप डरो मत, आप मेरे दिल में हैं, सब जो जो अच्छा सा संदेश दिए दिए, मैं एक दिन आऊंगा वो भी बोले हैं। और उनकी, और क्या बोल रहे हैं, वे सभी उद्धव जी का आशीर्वाद चाहते हैं, उद्धव जी का आशीर्वाद चाहते हैं। और आशीर्वाद में क्या कामना है देखो, और हमारी कामना क्या रहती है, बस बंगला दे दो, मोटर दे दो, गाड़ी दे दो, बस। तो और वो आशीर्वाद में क्या मांग रहे हैं कि उनके मन में ये मांगना है तो अगर भगवान से ये लिख लो, अपने हृदय पे अपने मन में लिख लो, क्या लिख लो, भगवान से मांगना है तो उनके मन में सदैव कृष्ण के पद कमलों पर, मन उनका हमेशा कहाँ पे केंद्रित रहना, पद कमलों पर केंद्रित रहने की इच्छा, बस यही है हमारा हमारा मन, यहाँ वहां नहीं भटकना। कोई हीरोइन नहीं चाहिए, कोई मिस यूनिवर्स नहीं चाहिए, मिस्टर यूनिवर्स नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेरा मन सिर्फ तुम्हारे चरणों पे। और क्या है मेरी इच्छा, उनके शब्द सदैव श्री कृष्ण के यशगान में संलग्न रहे, जब भी बोलूंगा मैं भगवान के यश के बारे में बोलूंगा, उनके शरीर सदैव कृष्ण को प्रणाम करते रहें, हमेशा मेरा सिर झुकना, खुशी से मैं दंडवत डालना, किसके लिए, मेरे ठाकुर जी के लिए। जितना हम दंडवत करते हैं, हमारे तो गोस्वामी, आप में एक्चुअली ये ने अभी कल कल ले लूंगा, हमारे 6 गोस्वामियां हैं, एक एक गोस्वामियों की कहानियां लूंगा। हाँ तो और वो बोल रहे हैं हजार हजार बार दंडवत करते हैं, जितना हम दंडवत करते हैं उतना, मैं कौन हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं फॉरेन जाके आया हूँ, ये जो ईगो है ना, जब भगवान कने हम दंडवत डालते हैं ना, तब चला जाता है, तब हम मानने लगते हैं भगवान ही सब कुछ है, हम तो भगवान के दास है। और क्या बोल रहे हैं वो, ये मांगना चाहिए उनके शरीर सदैव कृष्ण को प्रणाम करते रहे और निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहे। हरि बोल हरि बोल, हमेशा निरंतर। और वृंदावन वासियों की यह प्रार्थना सर्वोत्कृष्ट क्या प्रकार का आत्म साक्षात्कार है। इसकी विधि अत्यंत सरल है, मन सतत कृष्ण के चरणार बिंदों में केंद्रित रहे, किसी अन्य विषय पर गए बिना। हम लोग क्या करते हैं, मेरा पड़ोसी नया कार खरीद लिया, मेरा पड़ोसी का बच्चा अच्छा फॉरेन चला गया, मेरा पड़ोसी के पास में बड़ी टीवी आ गई, मेरे पास में नहीं आई है। हाँ, पड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सबसे कंपेयर करते हैं। बस देखे देखे देखो माता जी प्रभु जी, 40 साल तो चले गए हैं, 40 किसी किसी के 50 साल तो चले गए हैं, शेष अब 20-30 साल की जिंदगी, उसमें हम लोग थोड़ा सा जीवन पूरा सोने में खाने में चला जाएगा और नौकरी करने में चला जाएगा, पैसा कमाने में। देन फाइनली भक्ति, भक्ति को कितना समय है, अब वो भी भक्ति अगर हम ध्यान पूर्वक नहीं करेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भगवान से रूठ जाएंगे तो कैसा। तो बाबू छो जो तू
प्लीज पढ़ाई म्यूट करूं? कर लो, म्यूट कर लो, दया करो। और शुद्ध भक्त स्वर्ग तथा नरक को एक समान मांगते हैं। वो मांगते नहीं भगवान मेरे को स्वर्ग दो, नहीं मांगते हैं। वो बोले हैं स्वर्ग और दोनों भी एक, जो सुशील प्रभु लास्ट में पढ़ रहे थे, श्री कृष्ण के बिना स्वर्ग भी नरक का सदृश है। श्री कृष्ण के साथ नरक भी क्या है, स्वर्ग है। अगर श्री कृष्ण है, जहाँ नरक भी है वो स्वर्ग बन जाता है। अगर स्वर्ग में कृष्ण नहीं है तो वो मेरे लिए बेकार है। हम लोग समझते हैं स्वर्गवासी हो गए, तो स्वर्गवासी कुछ बड़ा पोस्ट नहीं है, फिर से हम नीचे गिर जाते हैं। तो जैसा माता जी अलग अलग विद्वान लोग, ध्यान पूर्वक सुनो, अलग अलग विद्वान लोग क्या करते हैं कि विद्वान लोग बताते हैं, जैसा यहाँ पे बताया गया, अमृत, कृष्ण भावनामृत को अपनाने का प्रभाव अमृत को चखने की भांति है। वास्तविकता है ये। एक्चुअली विद्वान लोग क्या बोलते हैं, अवधो विधु वधो मुखे पानी नाम स्वर्ग निवसे। अमृत कहाँ पे पाया जाता मालूम, अवधो विधु, फिर बोल रहा हूं, वधो मुखे पानी नाम स्वर्ग निवासे, यानी अवधो समुद्र, कहाँ पे मिलता है अमृत। देखो विद्वान लोग बोलते हैं समुद्र के गर्भ में, क्योंकि वो जब मंथन किया गया ना तो वो समुद्र में से निकला था। एक्चुअली अमृत वहां पे है। अब विधो, विधो यानी चंद्रमा, चंद्रमा के पास में सच्ची में मालूम सोमरस रहता है, कितना अच्छा रहता है। जैसा हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कोको कोला, पेप्सी, कोई माजा, कोई बीर, कोई ब्रांडी, अलग अलग जो पीता है वो अपने आप को ये समझने लगता है कि भाई बहुत अच्छा पी लिया, भाई बहुत अच्छी चीज है ये। लेकिन वास्तविकता चंद्रमा के ऊपर भगवत गीता में भी तात्पर्यों में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, हम लोग रिसेंटली पढ़ रहे थे, तो सोमरस मिलता है। तो सोमरस ये अमृत के समान है, ऐसा विद्वान लोग बोलते हैं। वधु मुखे, स्त्री के मुख में, स्त्री के मुख को जब भी देखते हैं, यस देन वो हम लोग समझने लगते हैं कि यस अब तो यही है अमृत। स्त्री का सुख ही हमारे लिए अमृत है। और ये कोई अच्छा सा गाना है ना, होठ है मधुशाला, ऐसा। देन फाइनली पानी नाम निवसे, यानी क्या बोलते हैं इसको, फनी, फनी नाम निवसे, फनी, पानी नाम नहीं, फनी, फनी, पानी में और फनी में कितना अंतर हो जाता है। पानी बोलते विवाह पे आ जा रहे हैं, फनी, फनी, फनी यानी सर्प, सर्प लोक में, सर्प लोक में अमृत है। हाँ ये कैसा, हम लोगों का भीम की जब हम लोग स्टोरी देखते हैं, भीम जब बचपन में क्या हुआ, दुर्योधन उनको खीर में विष खिला देते हैं और अच्छा सा पानी में डाल देते हैं। जैसे ही वो नीचे 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 चले गए, वहां पे द्वारपाल, अरे भैया व्हाट, सर्प लोक के द्वारपाल इनको समझते हैं कोई और हमारे पे अटैक करने आ गया। ये क्या करते हैं, ये उनसे लड़ते हैं, उनको ही डस लेते हैं। बहरहाल विष, विष को ही, ऐसा आयुर्वेद में भी बताया गया कि विष एक औषधि है, तो समझो विष एक बीमारी है। विष को विष से ही, विष को विष ही एक औषधि बनती है। और फाइनली हम लोग वहां पे देखे भीम को क्या मिला, अच्छा सा उनको क्या दिए, देखो आपको 10,000 बल का ये एक छोटा सा पी लो, आपको ये बल मिलेगा। लेकिन उनकी भूख ज्यादा था, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरा 10 ना, 10 अच्छा सा पात्र भर वो पीते गए, पीते गए। तो हम लोगों को विद्वान लोग बोलते हैं कि देखो नागलोक में क्या है, अमृत है। फिर स्वर्गलोक में भी है ना अमृत, हाँ स्वर्गलोक में भी अमृत है। मंथन हुए तो ये सब देवताएं लेके चले गए और अमर हो गए, अमर हो गए। लंबी आयु है स्वर्गलोक में, 10,000 साल जीते हैं या 20,000 साल जीते हैं, 1,00,000 साल जीते हैं। लेकिन उनको भी कल, अब शनिवार की कक्षा आप लोग मिस मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट कक्षा है, उनको भी वापस आना पड़ता है। अलग अलग श्लोकों में बताया गया कि स्वर्ग भी परमानेंट नहीं है। देखो माता जी, प्रभु जी, भक्त क्या बोलते हैं, अब भक्त का, ये विद्वान लोग थे, विद्वान जो कर्मिया टाइप बात करते हैं, बस जस्ट उन लोगों को भगवान की भक्त, वैष्णव नहीं है। लेकिन वैष्णव जो भक्त होते हैं वो क्या बोलते हैं, समुद्र में अगर अमृत होता है तो समुद्र का पानी इतना खारा क्यों है। अच्छा ये भी बात सही है। और चंद्रमा,
चंद्रमा पे अगर सोमरस अगर अमृत होता तो चंद्रमा पूर्णिमा से लेके जब अमावस को जाता है तो चंद्रमा छोटा 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 क्यों हो जाता है? घटते 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 क्यों जाता है? अब स्त्री मुख में अगर स्त्री के मुख में अगर अमृत होता है तो फिर जो कामुक पति होता है वो हमेशा, जैसा कल की कथा में मैं कल बोल रहा था, कौन धनुर्दास की कथा थी ना कल, धनुर्दास वो हमें हमेशा पत्नी को देखते देखते पीछे पीछे चलता था क्योंकि धनुर्दास उसके सुंदरता पे प्रभावित था। जैसे ही मध्वाचार्य उनको जैसे ही उनको रामानुजाचार्य बोले कि भैया इनको रंगनाथ जी का दर्शन करा दो, जैसे रंगनाथ जी को देखा वो भूल गया कि भैया मेरी पत्नी से भी इतना अच्छा सा रंगनाथ जी का टेम्पल में इतना अच्छा ड्यूटी, इतना अच्छा दर्शन, हरि हरि, वो भक्त बन गए। तो बोलने का तात्पर्य क्या है? तो स्त्री का मुख में ही अगर अमृत होता तो फिर ये लोग उनको देखते 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 इनकी आयु क्यों कम हो रही है? आयु और उल्टा बढ़ जाना, बढ़ रही क्यों नहीं? तो एक्चुअली देखा गया तो ये कामी लोगों के लिए है। एक भक्त भक्त के लिए भक्त तो हमेशा कभी भी स्त्री को एक वस्तु के वैसा नहीं देखते हैं। भक्त तो ये करते हैं कि जैसे कि हमको बताया गया भागवतम में 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 18वें श्लोका में बताया गया कि पिता को पिता नहीं बनना चाहिए, पति को पति नहीं बनना चाहिए, गुरु को गुरु नहीं बनना चाहिए, पत्नी को माँ नहीं बनना चाहिए, तब तक माँ को माँ नहीं बनना चाहिए। ये सब क्यों बताया गया? कि जब तक एक पति अपने पत्नी को भगवत धाम लेके जाने का ये सही रास्ता है, नया फ्लैट दिला दिए, नया गंगला बंगला, नया मोटर, नया गाड़ी, ये पत्नी का उद्धार नहीं करे आप। नहीं करे उसका रियल उद्धार। उसको उंगली पकड़ के भक्ति में लेके आके गोलोक लेके गए, फिर से उसको जरा जन्म, आज तू मेरी पत्नी बनी, कल किसी और की पत्नी मत बन। आज मेरे अरे दिस इज व्हाट रियल, ये गृह प्रवेश कराना है तो गोलोक में उंगली पकड़ के गृह प्रवेश कराना, तो ये भक्तों को एप्लीकेबल नहीं है। क्या स्त्री मुख, देन फाइनली क्योंकि वो भक्त कामुक नहीं रहते हैं। देन फाइनली फाइनली और एक है सर्पलोक में अगर अमृत होता है, अब यह भक्त का विचार है, तो फिर जितने भी सर्प है ना, सर्प के गले में, सर्प के कंठ में, सर्प के कंठ में क्यों विष है? भाई उन लोग में विष नहीं रहना ना। दिस इज व्हाट, तो इसका मतलब ये सब गलत है। एंड फाइनली भक्त क्या करते हैं? अच्छा, स्वर्ग में अगर अमृत है तो फिर जब परीक्षित महाराज को भागवत बोला गया, स्वर्ग के देवता आए, देवता आके क्या करने लगे? ये परीक्षित तो 7 दिन में मरने वाला है, डर रहे ना, हम इनको अमृत दे देते, वो सांप आएगा डस के जाएगा लेकिन ये मरेंगे नहीं, आप ये अमृत ले लो, हमको भागवत दे दो। तो वो बोलने लगे नहीं, मैं मर जाऊंगा लेकिन भागवत सुन के जाऊंगा, मेरे को मालूम है अगर मैं अमृत भी पीऊंगा ज्यादा से ज्यादा मेरी एज बढ़ जाएगी, इंद्रिय तृप्ति करने का अच्छा सा एज मिलेगा, लेकिन मैं जरा जन्म मृत्यु क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशांति, फिर से मेरे को भेज दिया जाएगा। मेरे को वो अमृत नहीं चाहिए जो तुम स्वर्ग से लाए हो। ये सिर्फ दोनों की आंखों में बात चल रही थी, किसके किसके? और परीक्षित महाराज, और जिनसे वो अपने गुरु से जो 7 दिन बिना खाए पिए पानी नहीं पिए बस सुनते गए। हम लोग 1 घंटा 1.5 घंटा, अगर मैं गलती से लेवल 2 की क्लास 2 घंटा ले लिया, कई लोग छोड़ दे के 1.5 घंटे के बाद में चले जाते हैं। वो 7 दिन बिना कुछ करे बैठे हुए रहते हैं, बैठे हुए रहते हैं। फिर मेरे को भेजते हैं मैसेज, प्रभु जी आप कैसा बैठते हो, 3-3 घंटे कैसा क्लास लेते हो? हाँ, हरी हरी। तो एक्चुअली सांख्य जो हमारा 6वां अध्याय है, 6वें या अध्याय में भी क्या बताया गया कि प्राप्य पुण्य कृताम लोकाम, क्या बोल रहे हैं कि वहां पे भी बताया गया कि कई योगियां कई दिनों तक कई तपस्याएं करते हैं, अच्छे लोकों में जाते हैं, वहां पे भी रहने के बाद में फिर से उनको भेज दिया जाता है। तो वैसे ही माता जी प्रभु जी 9वें अध्याय के 21वें श्लोका में भी बताया गया था, छिने पुण्य मृत्यु लोकम विशांति, पुण्य जैसे ही खत्म हो जाता है हमको वहां से भेज देते हैं। ये रियल अमृत नहीं है। तो रियल अमृत क्या है? हर जगह तकलीफ है, हर जगह से हमको फुटबॉल के वैसा मार के फेंक दिया जाता है। आप ब्रह्मा भुवनार लोका, हम लोग परसों पढ़े
परसों लेवल 2 की कक्षा में सैटरडे या संडे के दिन आया ये श्लोक कि पुनर्आवर्तिनो अर्जुना, भगवान स्वयं बोले बेटा ब्रह्मलोक से लेके स्वर्गलोक से लेके कौन से भी लोक में चले जा, तेरे को ये जरा जन्म मृत्यु व्याधि में आना ही पड़ेगा, लेकिन मामुपेत्या तु कौन्तेया पुनर्जन्मा न विद्यते। भगवान बोले हैं मेरा मेरी 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 शरण में आ जा, मेरी भक्तों के शरण में आ जा। तो अमृत क्या है, मैं वो टॉपिक पे ला रहा हूं। तो फिर अमृत कहाँ पे मिलेगा? अब जैसे आचार्य यहाँ पे बता दिए, एक राज खोल दिए। तो अमृत माता जी प्रभु जी ध्यान पूर्वक सुनो, सच्ची में ये कलयुग में अगर हमको अमृत चाहिए तो अमृत कहाँ पे मिलेगा? भक्तों के कंठ में मिलेगा। जो भक्त भगवान से जुड़ के भगवान की लीलाओं को जब बताते हैं तो हम हमारे कानों के माध्यम से पीते हैं पीते हैं पीते हैं। और सुनाओ प्रभु जी, और सुनाओ प्रभु जी, और सुनाओ। सुनते 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 हमको नहीं मालूम होता है कब मेरा काम चला गया, कब मेरा क्रोध चला गया, कब मेरा ईर्ष्या चला गया, काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य मोह ये सब कब चला गया, कब मैं शुद्ध चेतना वाला हो गया, कब मैं भगवान से कनेक्ट हो गया, मात्र सुनते सुनते सुनते। इसलिए हम लोग बोलते हैं सुबह के साथ कृष्ण के साथ जुड़ जाओ, सुबह के साथ कृष्ण के साथ। क्योंकि क्या बोला गया शास्त्रों में, कंठे सुधा वसती स भागवत जननाम, कि भागवत जो भागवत है, जो जो भक्त भागवत जो सुनाता है भगवान की लीलाएं, मात्र वो जब सुनते हैं तो हमारे भौतिक इच्छाएं पूरे क्या हो जाता है माता जी प्रभु जी, सब चले जाते हैं। अब हमारा टिकट RAC जैसा बोलते हैं ना, टिकट कंफर्म हो गया, कहाँ पे? गोलोक को जाते हैं। क्योंकि स्वयं भगवान बोले हैं, एक बार जो भक्ति में आता है, दूसरे अध्याय का भगवत गीता का 15वां श्लोका, 13वां श्लोका तो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया है, उसके बाद का 15वां श्लोका हार्ट टचिंग श्लोका रहता है। यम ही ना व्यतीत्यान्ति एते पुरुषम पुरुषार्षभा, ऐसा लिखा हुआ था वहां पे। सम दुखा सुखम धीरम, वहां पे वो एक ही बस है हमारे लिए, सम दुखा सुखम धीरम। यानी जो भगवान से जुड़ जाता है उसको सुख और दुख में पूरी तरह से धीर रहता है, वो विचलित नहीं होता है। और ऐसा व्यक्ति जो विचलित नहीं होता है वो भगवत धाम जाने के लिए रेडी होता है, रेडी होता है। तो ऐसा है माता जी प्रभु जी। ये हमको लोग बोलते हैं मरने के बाद में मुक्ति मिलती है, नहीं। जो भक्त रहता है, हमको रूप गोस्वामी क्या बताए, भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया, ये आप लोग भी आते हैं जब लेवल 2 जो कर लिए हैं वो लोगों को मालूम है। यह यस्य हरे दास्या कर्मणा मनसे गिरा, वो बोल रहे हैं जीवन मुख स उच्यते, क्या बोल रहे हैं? एनीवन हु बाय हिज एक्शन माइंड एंड वर्ड्स लिव ओनली फॉर ट्रांसेंडेंटल loving service of the Lord is certainly liberated soul, even though he may appear to be condition in material existence। भौतिक दुनिया में रहते रहते भी मुक्ति को पा लिया, क्योंकि भगवान से जुड़ गया वो। हमको करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ हमको भगवान से जुड़ना है, बस इतना ही है। और जब भगवान से जुड़ जाते हैं तो हर एक कथा, वही तो कथा है ना प्रभु जी। लेकिन भागवत में बताया गया, क्या बताया गया? 12वें स्कंद में बताया गया, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम। क्या बताया गया? श्रीमद् भागवत 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 18वें श्लोका में बताया गया, मैं भी पढ़ रहा हूँ PPT। श्रीमद् भागवत निर्मल पुराण है। और क्या बोल रहा है? बोला गया, जो कोई भी श्रीमद् भागवत को गंभीरता पूर्वक समझने का प्रयास करता है, हम लोग ये क्या कर रहे हैं, 10वां स्कंद है, समझने का प्रयास करता है, जो सुमुचित ढंग से अच्छा सा श्रवण करता है, ये नहीं कि सुन रहे हैं मात्र, हाँ वीडियो भी ऑन नहीं है, सुन रहे या नहीं है, दो फोन से लॉग इन, इधर भी उधर भी ध्यान, हर जगह पे ध्यान है। लेकिन जो अच्छा श्रवण करता है, क्या बोल रहे हैं, भक्ति पूर्वक कीर्तन करता है, वह पूर्ण मुक्त हो जाता है मात्र सुनने से, क्योंकि यह वैष्णवों का अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह परमहंसों के शुद्ध तथा सर्वोच्च ज्ञान का वर्णन करने वाला है। ठीक है ना?
भागवत भक्तों के बारे में बताता है। तो इसलिए आप लोग नित्यम भागवत सेवया, भागवत को कभी भी जितना आप देखो माता जी प्रभु जी, भगवान ऐसे हैं, भगवान एक लीला में बोलते हैं, पूतना बोलती है छोड़ दे, वो तो मेरा विष का दूध पिलाने चाह रही थी पूतना, बाद में बोल रही थी अरे बेटा छोड़ दे। नहीं, कृष्ण बोले एक बार मैं जिसको पकड़ लेता हूं उसको नहीं छोड़ता हूं। तो एक बार ये जो रस जिसको लग जाता है भागवत का जब सुनने का रस लग जाता है, पढ़ने का रस लग जाता है, मेरे को मालूम है आप लोगों में कई लोग हाथ उठाते हैं, मेरे को चांस दो, डेली चांस दो, लेकिन चांस के साथ साथ परिवर्तन हो रहा क्या? चांस के साथ साथ निजी जीवन में मेरा गुस्सा कम हो रहा क्या? मेरा ईर्ष्या का भाव कम हो रहा क्या? मेरा भक्तों से प्रेम की भावना बढ़ रही क्या? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पूतना बोलने लगी कि मेरे को छोड़ो। भगवान बोले मैं एक बार पकड़ लिया, छोड़ तो नहीं। तो भागवत भी वो है, एक बार अगर पकड़ लिए तो हमको वो भागवत ही क्या करते जाएगा। अरे भैया आज पढ़ना है, आज कथाएं सुनना है, ये टेस्ट बढ़ाना। और आप लोग ही क्या करना, अपने जो भक्त है क्लास में जो आते हैं उन लोगों को भी मैं देखता हूँ, काफी भक्त क्या करते हैं, वो क्लास में आओ ना, आप जरूर आओ। हमारी 18 दिन की क्लास चल रही है, उसमें आओ। अगर 18 दिन सुने तो लेवल 2 में आओ, लेवल 2 अगर हो गया कृष्णा बुक में आओ। लेकिन आओ, वो क्या करते हैं, हमको जो रस मिल रहा है सब लोग ये रस का पान करो। एक बार क्या हो गया माता जी प्रभु जी, लास्ट एक 2-3 मिनट का टॉपिक बोलता हूँ, ये हार्ट टचिंग टॉपिक है। श्री राम जी की एक कहानी बताता हूँ, पास्ट टाइम्स ऑफ, आज कहानी नहीं बोला ना, तो कहानी में क्या होता है, राम जी जब सोते हैं, सीता मैया राम जी के चरणों को देखती है और उनको बहुत तकलीफ होती है कि राम जी को इतने सारे कांटे चुभे हुए हैं राम जी के तलवे पे, चरणों पे। अच्छा सा वो जब चलते हैं तो कांटे हैं, लग गए तो मैं क्या करूंगी, निकालूंगी। तो कांटों को जब वो निकालते जा रही है तो उनके पैरों से क्या होता है, खून निकल रहा है, तकलीफ हो रही है उनको। वो इतनी विचलित हो गई कि वो जल्दी से लक्ष्मण को बुलाई, हे लक्ष्मण जल्दी से, तुम्हारे भैया के पैरों में बहुत सारा कांटे हैं और वो आराम से सो रहे हैं। भगवान भगवान ये सब भगवान राम जी है, राम जी को ये सब नहीं है। राम जी, अब लक्ष्मण आते हैं, हाँ कांटा मेरे भगवान के चरणों में, मेरे राम जी के चरणों में, मैं निकाल दूंगा। वो जल्दी जल्दी आते हैं, वो कांटों को निकालने की कोशिश करते हैं। देखो माता जी प्रभु जी समझो, वो कांटों को जब निकालने की कोशिश करते हैं, उनका दिल इतना इतना राम जी को अंदर अंदर तक कांटे चुभे हुए हैं और राम जी जो है सो मुस्कुराते हुए चलते हैं, उनको तकलीफ ही नहीं हो रही है। और उनको वो जो कांटे का चुभना देख के उनका रह नहीं गया और वो बोलने लगे मैं भी माँ मैं भी नहीं निकाल सकता, मैं भी नहीं निकाल पा रहा हूँ, ये दर्द कैसा बर्दाश्त कर रहे हो। अब दोनों ठान लिए। राम जी जैसे ही नींद में से उठे, राम जी को पूछे आप क्यों कांटों को नहीं निकालते, आप कांटों को क्यों नहीं निकालते हो, इतना दर्द क्यों सह रहे हो। तो भगवान बोले हैं, हरी हरी बोलना पड़ता है ये बात पे, क्या बोले हैं, मैंने प्रतिज्ञा कर लिया है, मैं प्रतिज्ञा कर लिया हूं, जो एक बार मेरे चरणों में आ गया उसको मैं कभी भी नहीं निकालता हूं। एक बार जो मेरे शरण में आ गया, मेरे चरणों पे माथा टेक दिया, देन फाइनली मैं उसको चरणों से कभी दूर नहीं करता हूँ। तो माता जी प्रभु जी विभीषण को देखो, रावण को कितनी मेहनत करना पड़ा लंका प्राप्त करने के लिए, शिवजी को मनाना पड़ा, घोर तपस्या करना पड़ा। विभीषण मात्र चरणों पे माथा टेक दिया, भगवान बोले ले ले तेरे को लंकेश बना दूंगा। क्या ब्यूटीफुल भाव है भगवान का। और वो अभी युद्ध के लिए गए भी नहीं। तो इसलिए ही माता जी प्रभु जी, भगवान कभी भी, एक बार भगवान की शरण में जो कोई भी जाता है, क्या उसको भगवान त्यागते नहीं, भले ही वो कांटा हो या कंकर हो। जब कांटे को त्याग रहे नहीं तो भक्तों को क्यों त्यागते। माता जी प्रभु जी जुड़ो, बस हमारा काम क्या है, भगवान से जुड़ना है। वो वो जो अश्रुआं निकल रहे हैं, एक बार भगवान के लिए अश्रु निकाल के तो देखो, एक बार भगवान के लिए कुछ करके तो देखो, बस आनंद ही आनंद आएगा। क्योंकि भगवान बोले हैं, मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बन के। कंस भी चिंतन कर रहा था, कृष्णा चुनौती 7 बजे, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ 7 बजे आओ। क्यों बोलता हूँ, वो बुक्स नहीं है श्रील प्रभुपाद के, एक एक बाण है,
एक एक बाण है हमारा उद्धार कर देते हैं। वो बोले हैं आज के ही अध्याय में, क्या बोले हैं कि एक कंस भी निरंतर चिंतन करता था, लेकिन वो चिंतन नहीं करना चाहिए। आज कृष्णा बुक में भी बोल रहे थे कि हमको चिंतन गोपी भाव में भक्त बनकर चिंतन करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। यही मेरी वाणी को विराम देता हूँ। कल भी 8 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, आज 9 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। हरे कृष्णा। मेरे से कुछ क्षमा होती है, मैं कभी कभी भाव में कुछ गलत बोलता हूँ, तो उसको क्षमा करना। मेरी कोई योग्यता नहीं है कृष्ण कथाओं को बोलने की, फिर भी मैं जो सुनता हूँ वही आप लोगों को बोलता हूँ, मेरे आचार्यों गुरुओं का। मेरा कुछ इसमें ग्रेटनेस नहीं है। हरे कृष्ण। आप सब अभी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी कृष्ण। दंडवत प्रणाम। सभी को हरे हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा हरे सिंधुभ्य कृष्ण प्रभु हरे एव च कृष्ण प्रभु जी, पतितानां दंडवत प्रणाम, पावनेभ्यो दंडवत वैष्णवेभ्यो प्रणाम प्रभु जी। कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री हरे प्रभुपाद कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को हरे कृष्णा। दंडवत प्रभु जी। प्रणाम। क्या बात है। देखो सुशील प्रभु वीडियो ऑन करे हैं, कविता माता जी, निरंजन मिश्री मिस्त्री प्रभु, मनीषा त्यागी माता जी, श्वेता माता जी, हरी हरी हरी। तो आप लोग कभी कभी, अरे बाप रे, आशा माता जी भी दर्शन दिए हैं। देखो वैष्णव लोग हैं आप लोग, हरे बड़े बड़े कृष्णा लोग, कभी प्रभु कभी जी, दर्शन देना हरे चाहिए। कृष्णा। मात्र वैष्णवों का दर्शन से मेरे कई जन्मों के बोलते हैं ना पाप चले जाते हैं। तो आप लोग एकदम इतने अच्छा माला कर रहे हैं, अच्छा अच्छा भक्ति में आ गए हैं। हरी बोल हरी बोल। हरी माता जी। हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। कल फिर 7 बजे ज्वाइन हो जाओ सब। प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा दिया। श्रीदेवी मैया सभी को हरे